दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर। दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशल है। जितने भी स्टूडेंट 2023 में बोर्ड का पेपर देने जा रहे हैं, आखिर वो कौन सी 5 गलती है जिससे आपको 2023 के बोर्ड के पेपर में भूल कर भी नहीं करना है। और सबसे बड़ी बात, इस वीडियो के लास्ट में आपको बताया जाएगा कि एग्जाम हॉल में वो 3 कौन सी बातें हैं जिससे आपको कभी भी बोर्ड परीक्षा में वो गलती नहीं करना है। इस वीडियो को अगर आप शुरू से अंत तक देखते हो तो आप अपने हर सब्जेक्ट में 10 से 15 नंबर बढ़ा सकते हो। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो के लास्ट में आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करो। और इस वीडियो को और स्पेशल बनाने के लिए मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो दिन भर पढ़ते हैं, दिन भर लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, लेकिन उनसे क्वेश्चन नहीं हल हो रहे, उनसे प्रीवियस पेपर के जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनका आंसर नहीं लिख पा रहे हैं, उनके टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो जो चीजें पढ़ रहे हैं वो 3-4 दिन बाद फिर भूल जा रहे हैं। तो अभी जो ये समस्याएं हैं उनको आप कैसे दूर कर सकते हो, पार्ट 1 में ये जानेंगे। पार्ट 2 में हम लोग जानेंगे कि जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे तो आपको वो कौन सी मिस्टेक नहीं करनी है जिससे जब एग्जामिनर आपकी कॉपी देखे तो आपको पूरे नंबर दे। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं पार्ट 1 में, जहां पर सबसे पहला पॉइंट जो आपका होगा कि जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो, वो यूट्यूब से आप पढ़ाई कर रहे हो, वो ऑफलाइन कोचिंग से पढ़ रहे हो, अगर आप यूट्यूब से पढ़ाई कर रहे हो तो आपने बगल में यूट्यूब खोला है, फिर उसके पीछे आपने व्हाट्सएप भी खोला है, उसके पीछे आपने इंस्टाग्राम खोला है, रील देख रहे हैं, उसके पीछे आप किसी से बात भी कर रहे हैं, बगल में आपको कोई बैठा है। यानी जब भी आप पढ़ रहे हो तो एक साथ कई एक्टिविटीज कर रहे हो और इससे आप कंसंट्रेट होकर पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो। और सबसे बड़ा ये रीजन है कि आप जो चीज पढ़ रहे हो उससे कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट कि आप जब भी पढ़ाई करो तो आप अगर ऑफलाइन कोचिंग में तो सिर्फ कोचिंग में जो सर पढ़ा रहे हैं उन पे कंसंट्रेट होकर फोकस करो। और सेकंड, अगर आप ऑनलाइन पढ़ाई करो तो आप यूट्यूब से अगर पढ़ रहे हो तो यूट्यूब पे जो सर पढ़ा रहे हैं सिर्फ उस पे फोकस करो। ये नहीं कि पीछे आप व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन आया व्हाट्सएप पे चले गए, इंस्टाग्राम पे। तो सबसे पहला पॉइंट आपको ये अपनी गलती को सुधारना है। अब सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने थ्योरी तो पढ़ लिया, ठीक है, आपने थ्योरी तो पढ़ लिया, आपने वन शॉट वीडियो देख लिया, ठीक है, आपने बहुत सारे लेक्चर देख लिए, लेकिन आपने क्वेश्चन हल नहीं किए। दूसरा सबसे मिस्टेक है कि आप जब भी पढ़ रहे हो, ठीक है, अगर आपने किसी लेसन का वन शॉट देखा तो अब आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप उस लेसन के क्वेश्चन आंसर को हल करो। सिर्फ थ्योरी देखने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप क्वेश्चन को नहीं हल किए तो ये जो आपने 2 से 3 घंटा वन शॉट देखा वो एकदम बेकार है। तो दूसरा सबसे पॉइंट है कि जब भी आप जो भी लेक्चर पढ़ रहे हो, जो भी वन शॉट देख रहे हो, ठीक है, उस चैप्टर के पढ़ने के बाद, उसके वीडियो को समझने के बाद आप उससे जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं उनको हल करो। क्योंकि एग्जाम हॉल में आपको थ्योरी नहीं लिख कर आना है, आपको क्वेश्चन का जवाब देकर आना है, ठीक है। तो दूसरा सबसे पॉइंट है कि जब भी आप पढ़ाई करो, जो भी चीज देखो, उससे रिलेटेड आपको उस थ्योरी का क्वेश्चन आंसर जो भी है उसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इजी, ठीक है, इजी क्वेश्चन हो गया उसी को सॉल्व करके खुश हो रहे हैं, ठीक है। जो भी इजी क्वेश्चन हो गया, छोटे छोटे क्वेश्चन हो गए, उन्हीं को सॉल्व करके खुश हो रहे हैं, उन्हीं चैप्टर्स को बार बार पढ़ रहे हैं जो चैप्टर्स को वो पहले ही पढ़ चुके, उन्हें समझ में आ चुका है। तो इससे सिर्फ आप अपना नुकसान कर रहे हो। तो सबसे पहले जो भी चैप्टर, जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, अगर आप ये मिस्टेक करते हो कि सिर्फ वो क्वेश्चन को सॉल्व करते हो जो सरल है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये नहीं कहीं लिखा है कि सिर्फ क्वेश्चन सरल ही आएंगे, आपको क्वेश्चन सरल भी पूछे जाएंगे, एवरेज क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे और कुछ हार्ड क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो अगर आप 90+ स्कोर करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर्स को टच करना है, साथ में आपको इजी क्वेश्चन करना है और हार्ड क्वेश्चन करना है। तो अगर आप ये मिस्टेक कर रहे हो कि इजी क्वेश्चन करके खुश हो जा रहे हो या फिर बार बार उन्हीं चैप्टर का रिविजन कर रहे हो जो चैप्टर आप पढ़ चुके हो, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक करो। आपको वो हर चैप्टर को पढ़ना है जो आपके सिलेबस में है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, आप ये मिस्टेक करो जिसकी वजह से आपके टेस्ट में नंबर नहीं आ रहा है या फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, ठीक है। अब चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी आप पढ़ रहे हो, ठीक है, वो लाइव आप पढ़ रहे हो या ऑफलाइन पढ़ रहे हो, अगर आपके टीचर आपसे कुछ भी पढ़ा रहे हैं, अगर आप उनसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो, ठीक है, या फिर जब टेस्ट हो रहा है तो आप टेस्ट में भाग नहीं ले रहे हो, आप
क्लास अटेंड कर रहे हो लेकिन जब आप टेस्ट में भाग नहीं ले रहे हो, आप उनसे क्रॉस क्वेश्चन नहीं पूछ। ऐसा तो है नहीं कि अगर आपको कुछ सब कुछ पढ़ा दिया गया और आपको सब समझ में आ जाए, आपके अंदर डाउट तो आता होगा। तो आपके अंदर जो भी डाउट आ रहा है आप उनको पूछो, आप टेस्ट में भाग लो। यानी टेस्ट में भाग लोगे तो आपको पता चलेगा कि कितना आपने पढ़ा और कितना आपको समझ में आया और आपने आंसर लिख कर आया, ठीक है। और जो भी आपके दोस्त हैं उनसे डिस्कशन भी करो कि ये क्वेश्चन हमें नहीं समझ में आया, क्या तुम्हें समझ में आया, तो इससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। अब पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप ये मिस्टेक तो हर स्टूडेंट करते हैं, ठीक है। आप क्लास अटेंड कर लिए, पांचवा सबसे बड़ी मिस्टेक है कि आपने क्लास तो अटेंड कर लिया, ठीक है, लेकिन आपने उस क्लास से क्या सीखा ये आपने नोट ही नहीं किया। अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हो, ठीक है, वो 2-3 दिन बाद आप भूल जाओगे, फिर आपके उस क्लास को देखने के पीछे रीजन ही क्या हुआ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी आप पढ़ रहे हो, जो भी चीजें पढ़ रहे हो, आप कॉपी लेकर पढ़ो। मैं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट को देखता हूं जो सिर्फ यूट्यूब पर मोबाइल देखकर पढ़ना है। मोबाइल देखने से कुछ नहीं होगा, आपको कॉपी पर लिखना है, उसको नोट करना है। जब भी आप पढ़ाई करो, सपोज करो आपने ठोस अवस्था का 1 शॉट देखा, तो आपने उस लेसन से कौन कौन से टॉपिक पढ़ाए गए, उस टॉपिक से आपको क्या क्या समझ में आया, उसको आपको नोट डाउन करना है। ये नहीं कि उसको सिर्फ देखकर छोड़ देना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसी में एक पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप ठोस अवस्था का, ठीक है, सपोज करो कोई भी चैप्टर हो सकता है, अगर आपने इस लेसन को कहीं से देख लिया, उसे समझ लिया, तो उसके लेसन को बार बार अलग अलग चैनल से आपको 20 1 शॉट देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको समझ में आ गया तो आप नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करो, नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट सब्जेक्ट को देखो, ठीक है। ये नहीं कि एक ही चैप्टर के 20 1 शॉट देख रहे हो और अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करना है, अपने टाइम को बचाना है, क्योंकि टाइम ही तो सबसे बड़ा गेम है। ये बोर्ड एग्जाम में आपके पास अभी टाइम ही तो नहीं है, इसलिए जो भी चैप्टर आपने पढ़ लिया उसको आपको समझ में आएगा, तो अब उस चैप्टर को आपको बार बार कई जगह देखने की जरूरत नहीं है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको दवा एक जगह से लेनी है, ये नहीं कि आप 20 जगह से दवा लोगे। अगर आपको कोई बीमारी है और आप 20 डॉक्टर को दिखा रहे हो और 20 डॉक्टर के आप दवा को खा रहे हो, तो आपस में रिएक्शन कर जाएगा। कहने का मतलब है, अगर आपको कोई चीजें समझ में आ गई तो आप वहीं पर उस चैप्टर को स्टॉप कर दो, उसके क्वेश्चन को सॉल्व करके। ये नहीं कि उसी चैप्टर को 20 जगह से देख रहे हो, ठीक है, और कंफ्यूजन बढ़ेगा। तो ये वो 5 मिस्टेक है जो अभी आप कर रहे हो, जिसकी वजह से आप दिन भर तो पढ़ाई करो लेकिन आपके नंबर नहीं आ रहे हैं, आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहे। ये 5 पॉइंट अगर आप सुधार लिए तो आपसे क्वेश्चन भी हल होंगे, आपसे लास्ट ईयर के पेपर भी हल होंगे और आपके टेस्ट में नंबर भी आएंगे और आप कम समय में ज्यादा मार्क्स स्कोर करोगे। अब बात करते हैं उस पॉइंट की जो आपको एग्जाम हॉल में नहीं करना है। एग्जाम हॉल के 1 वीक पहले आपको वो चीजों को करना है। सबसे पहले जो आपको एग्जाम हॉल में नहीं मिस्टेक करना है वो क्या है कि आपको पहले से ही, ठीक है, जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है, आप अभी जनवरी फरवरी जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो आप कम से कम एटलीस्ट हर सब्जेक्ट के, ठीक है, कम से कम एटलीस्ट हर सब्जेक्ट का एक सैंपल पेपर जरूर सॉल्व कर लेना। ये किस लिए सर जी? क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि पेपर को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो एग्जाम हॉल में सब क्वेश्चन का जवाब तो जानते हैं लेकिन उसको लिख कर नहीं आ पाते। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि वो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं और दूसरा वो पेपर को कभी सॉल्व नहीं किए रहते। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको पेपर लेना है और 3 घंटे एग्जाम से पहले अपने घर पर उसको प्रैक्टिस करना है कि 3 घंटे में हम किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करेंगे। इंग्लिश का पेपर है तो पहले हम लिटरेचर सेक्शन को करेंगे, पहले राइटिंग सेक्शन को, पहले रीडिंग को, पहले ग्रामर को। पूरा एक प्रॉपर प्लानिंग रहेगा तो आप 3 घंटे में सभी क्वेश्चन को सही सही करके आ पाओगे। अगर आप इसी तरीके से एग्जाम हॉल में चले गए तो इतने सारे क्वेश्चन को 3 घंटे में करने में आप जरूर 2-3 क्वेश्चन छोड़ के चले आओगे, जिससे आपका 10-15 नंबर उसी तरीके से छोड़कर आपने चले आया और जो आपने किया उससे तो कुछ नंबर कटेंगे। इसलिए सबसे पहली बात है कि जब भी आप बोर्ड एग्जाम में अगर देने जा रहे हो तो एटलीस्ट 1-2 सैंपल पेपर आप सॉल्व कर लो और पहले से आप रणनीति बना लो कि आप किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करने वाले हो, ठीक है। अब दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि जो बोर्ड एग्जाम की फर्स्ट पेज की कॉपी होती है, ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम की फर्स्ट पेज आपका होता है उस पे सारी चीजों को सही सही भरना है।
क्योंकि 15 मिनट आपको टाइम मिलता है, इस पे ही आपके नंबर टिके हैं। कहते कि अगर आपने रोल नंबर ही गलत भर के आया या आपने पेपर कोड को गलत भर के आया तो जो आपका क्वेश्चन सीरियल वाइज रहेगा वो तो बिगड़ जाएगा, फिर जो एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा क्वेश्चन का आंसर ऊपर नीचे में तो वो नंबर काटेगा। इसलिए जो भी आपका बोर्ड एग्जाम का फर्स्ट पेज रहेगा उस पर सारी चीजें, नेम हो गया, आपका क्लास हो गया, पेपर कोड हो गया, कौन सा सब्जेक्ट का है, और अटेंडेंस सीट पे साइन आपको जरूर करना ताकि ये प्रूफ रहे कि आपने एग्जाम को अटेंड किया है। तीसरा जो सबसे मिस्टेक है कि आपको पेपर में, ठीक है, आपको पेपर में एक भी क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आना, ठीक है, आपको एक भी क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आना है, क्योंकि आपके पेपर में स्टेप मार्किंग होती है। साथ में अगर आप उस क्वेश्चन का जवाब उसी टॉपिक से रिलेटेड लिखोगे तो आपको कुछ मार्क्स मिलेगा। इसलिए क्योंकि निगेटिव मार्किंग तो है नहीं, इसलिए सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। भले आपको एक दो क्वेश्चन का जवाब आ रहा है या नहीं आ रहा है, लेकिन आपको उसको बनाकर लिखना है, ठीक है। और जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी आपके पास जितना भी टाइम बचा है आप उसमें आप अपना 100% दो। आपके पास जितना भी टाइम बचा है, सुबह पढ़ सकते हो, दोपहर पढ़ सकते हो, शाम पढ़ सकते हो। स्कूल कोचिंग में अगर आपका टाइम वेस्ट हो रहा है तो आप घर पर सेल्फ स्टडी करो, ऑनलाइन पढ़कर भी आप 95+ स्कोर कर सकते हो, लेकिन सही तरीके से और सही जगह से पढ़कर। तो आपसे मैं लास्ट में यही बोलूंगा कि जितना भी टाइम आपके पास अभी बचा है, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, उसमें आप अपना 100% दो। ये ना हो बाद में कि काश हम पढ़ लिए होते। अगर अभी तक आपकी तैयारी नहीं हुई है और आप अपने सभी विषयों की पूरी तैयारी करना चाहते हो, अगर आप हिंदी मीडियम के किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, आप चाहते हो कि आपको सभी चैप्टर के 1 शॉर्ट वीडियो, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, लास्ट 3 साल का पेपर, मॉडल पेपर, वो सारी चीज मिल जाए जिससे आप कम समय में ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सको, तो आप इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। साथ में अगर आप इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करोगे तो आपको एक ब्रह्मास्त्र बैच भी फ्री मिलेगा, जिसमें वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जिससे आप पढ़कर कम समय में 10 से 15 दिन के अंदर भी बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और अभी इन दोनों बैच की प्राइस सिर्फ 499 रुपए चली, यानी 499 रुपए में आपकी पूरी सभी विषय की तैयारी हो सकती है। तो सर हमें इस बैच में कैसे जुड़ना है? आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर पे, उस ऐप को डाउनलोड करना है। कौन से ऐप को? शुभम क्लासेस को। शुभम क्लासेस पे, जिसपे 1 लाख डाउनलोड है। इस ऐप को डाउनलोड करोगे, आपको पहले ही जैसे ही ऐप को ओपन करोगे तो वहां पे क्रैश कोर्स दिख जाएगा। आपको उसी बैच को ज्वाइन करना है पेमेंट करके। अगर यहां से आप पेमेंट करने में कोई समस्या आ रही है तो आप इस नंबर पर 784818709 पर पेमेंट करके इसी नंबर पर व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज सकते हो, नहीं तो आप इन दोनों नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो कि सर हमें आपके बैच में जुड़ना है। बिल्कुल देर नहीं करना है, आपको वो सारी चीज मिलेंगी हर सब्जेक्ट की, जिससे आप कम समय में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सको। और इस चैनल से ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट 90-95% स्कोर किए हैं, ये आप भी कर सकते हो। बस आपको जो चीजें मिले उन्हें सही से स्टडी करना है। इस वीडियो को एंड करते हैं यहीं पर। अगर कोई भी समस्या आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताना, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, और नेक्स्ट किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो वो भी कमेंट बॉक्स में बताना। मिलता हूं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना और टेलीग्राम पर शुभम क्लासेस को जरूर ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट फ्री में देखने को मिले। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।